हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में यहाँ पे अपन डिस्कशन किए थे कि यानी कि 35,650 के नीचे अगर मार्केट बैंक निफ्टी निकलता है तो अपन सेल साइड में देखेंगे। लेकिन हुआ क्या कि बैंक निफ्टी 35,050 के आसपास जो अपना लास्ट सपोर्ट था वहीं पे ओपन हुआ। अब मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी बहुत ज़्यादा गैप डाउन यानी कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन बैंक निफ्टी या निफ्टी ओपन होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में दो चीज़ें होती हैं। यानी कि जो भी लोग जो भी ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं वहाँ पे जो अपोजिट साइड वाले होते हैं उनको तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होता है। लेकिन जैसे सपोज दैट कि आप यहाँ पे पुट लेके गए हो तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। आप मार्केट खुलते ही मार्केट का गिरने का या बैंक निफ्टी का गिरने का आप नीचे की तरफ वेट नहीं करोगे, आप सबसे पहले अपना प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करोगे। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे जो कॉल लेने वाले लोग हैं उनकी एक पोजीशन बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फंस जाती है, जो कि वो चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए तो मैं एक बार यहाँ पे प्रॉफिट मतलब या तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूं या क्वांटिटी ऐड करके मैं कम मतलब क्या है कि स्मॉल लॉस में निकलने का कोशिश करूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन फर्स्ट ही टाइम पे बैंक निफ्टी ने यहाँ से करीब 200 से 300 पॉइंट का अप मूव ऊपर की साइड में यहाँ पे दिया। अब इन चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब ये आपने 15 मिनट पे आपने एक पॉजिटिव कैंडल देखी तो मैंने आपको यहाँ पे एक कॉल भी बाय करने को दिया था, जिसमें 25 पॉइंट का एसएल दिया था मैंने आपको, जो कि एसएल हिट करने के बाद में भी अच्छा खासा गया। तो यहाँ पे क्या है कि आप कई सारे लोगों का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसएल हिट हो गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो समझदार और जो मतलब क्या है कि स्मार्ट ट्रेडर हैं, उन्होंने इस कैंडल को देखते हुए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, जहां पे मैंने आपको कॉल दिया, यहां से मार्केट कम से कम 150 पॉइंट ऊपर गया, जिसका मैंने आपको 413 रुपए के आसपास टारगेट दिया था और वो एग्जैक्टली 419 रुपए का हाई बना के वहां से एक फॉल आया। सेकंड थिंग, अब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कॉल वाले होते हैं और पुट वाले होते हैं, वहां पे क्या होता है कि जो कॉल वाले यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक किए यानी कि पुट वाले यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक किए हैं, इन्होंने क्या किया, मार्केट में यहाँ पे वापस से सेलिंग प्रेशर बनाया। सब सेलिंग प्रेशर बना, यहाँ पे इन्होंने नीचे से प्रॉफिट बुक किया तो मार्केट ऊपर की तरफ बाइंग प्रेशर आया, और यहाँ पे जो कॉल वाले या तो एग्जिट करेंगे, आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ एक बार आने के चांसेस होते हैं, जो कि मैंने आपको सपोर्ट ग्रुप में एक पुट भी दिया था, जिसमें आपको अच्छा खासा यानी कि करीब 100 से 120 पॉइंट का आपको वहाँ मूवमेंट भी आपको ईजिली मिला। अब सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अपन कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल अपन दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सबसे अच्छा तो यही होगा कि मार्केट समर अराउंड यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस वाली रेंज को कहीं ऊपर या नीचे की साइड में अगर निकालता है, यानी कि आपको ये छोटा करता हूँ मैं थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे रेंज दिखाई देगी, यानी कि ये वाला जो इम्पोर्टेंट लेवल था ये सपोर्ट की तरह काम किया है। अगर कल की डेट में 34,950 इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आपको 34,850 और 780 ये लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और बाय द वे इस लेवल के नीचे भी मार्केट निकलता है, ठीक है, बैंक निफ्टी इस लेवल को की भी रेस्पेक्ट नहीं करता है और वहाँ पे ग्लोबली कुछ गलत होता है या कुछ नेगेटिव न्यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपको 650 तक के लेवल आपको इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। आप अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप बाई कहाँ करोगे। अगर मार्केट इसी रेंज में यानी कि 35,050 के आसपास अगर ओपन होता है और नीचे की साइड से एक रेंज बना के 35,150 को ऊपर की तरफ निकालता है, ठीक है ना, तो वहां पे अपन बाइंग साइड में देखेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है या कुछ इससे थोड़ा बहुत अलग होता है, देखो एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि सेम चीजें होने वाली हैं। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम प्रॉपर चीजों को प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से अपन ट्रेड करेंगे।
अगर कल अपन को कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाई करना है, कहाँ पे अपन को यहाँ पे फंसना नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपन को ट्रेड करना है। मार्केट जस्ट अपोजिट चला जाता है तो वहाँ पे शांति से बैठ के अपन को देखना है पेशेंस के साथ में कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, कहाँ अपन को एंट्री करेंगे तो सही रहेगा, कहाँ पे अपन फंस सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को नोट करके ही अपन को चलना है। तो नीचे की साइड में 34,950 के नीचे निकलता है तो यहाँ अपन सेल करेंगे। नीचे की साइड में जो मैंने आपको हाईएस्ट टारगेट दिया है यानी कि 34,650, ये स्ट्रॉन्ग बाई जोन है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको दिखता है तो यहाँ पे एक 5 मिनट की अगर पॉजिटिव कैंडल आपको बनती हुई दिखती है तो वहाँ पे आप आंख बंद करके बाई कर सकते हो। दूसरा, इससे ऊपर का लेवल 35,150 अगर फ्लैट ओपन होके इस वाले लेवल को नीचे से ऊपर की साइड में निकालता है, ध्यान से सुनिएगा, नीचे से यानी कि 35,050 के आसपास ओपन होता है और इस वाले हाई को ऊपर की तरफ में क्रॉस करता है तो मैं बाइंग साइड में देखूंगा। अगर 34,950 इस लेवल को नीचे की साइड में निकालता है तो मैं सेल साइड में देखूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 35,150 और नीचे की साइड में 34,950। नीचे सपोर्ट की तरह 34,850 और 780 और 650, ये 3 सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव दिख रहा है, उस वजह से मैं आपको थोड़ा सा दूर का लेवल दे रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इन लेवलों को देखते हुए ही अपन को ट्रेड करना है। तो चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ अपन ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि अपन प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि अगर 15,850 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो अपन सेल करेंगे और इस वाली रेंज के पास में आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो अपन बाइंग साइड में देखेंगे। लेकिन हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो यहाँ पे अगर अपन इसको थोड़ा सा छोटा करके अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको जब निफ्टी ओपन हुआ था तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था जो एग्जैक्ट उसी सपोर्ट का यहाँ पे बाइंग साइड में गया निफ्टी, बाइंग साइड में यहाँ पे कंसोलिडेट किया यानी कि समर अराउंड यहाँ पे जब आप यहाँ पे पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला था। ये वाला लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला था जो कि आपको दिख रहा होगा सीन। देखो चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलता है कि आपका स्टॉप लॉस क्यों हुआ है, आप कहाँ गलत थे, आप कहाँ आपने गलत एंट्री ली है। अगर आप चार्ट ही नहीं देखोगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। एग्जैक्ट निफ्टी ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद में यहाँ पे निफ्टी ने फॉल किया। अब कल अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कल अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 15,750 के आसपास दी है, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपन होता है, समझना मेरी बात को, अगर निफ्टी 15,750 के पास में ओपन होता है और 750 को ऊपर की साइड से यानी कि 10-20 यहाँ पे 10-20 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद में इसको नीचे की साइड में निकालता है तो मैं सेल साइड में देखूंगा जो कि नीचे के टारगेट अपने लिए 15,650 और 15,600, ये टारगेट आपको कल की डेट में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो नीचे की साइड में यहाँ पे समर अराउंड यहाँ पे 15,650 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा है। वहाँ के किस तरीके से निफ्टी ट्रेड होता है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब अपन बाइंग कब करेंगे, बाइंग के लिए 15,800 इसको ऊपर नीचे से यानी कि 750 के पास में ओपन होने के बाद में कंसोलिडेट करके इस वाले लेवल को ऊपर की साइड में निकालता है तो मैं बाइंग साइड में देखूंगा। अगर इस वाले लेवल को जो मैंने अभी बताया इसके नीचे निकलता है तो मैं 650 तक सेल साइड में देखूंगा। ये दोनों लेवल सबसे अपने लिए इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो उसको रेंज बनाने देना है, जिस तरीके की रेंज ट्रेड करेगी उसी तरीके से फिर आपको ट्रेड करना है। तो ये लेवल अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इन लेवलों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए जिससे और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।